Hello बच्चों, let's see this question. This question says that discuss about the trend of depletion of forest after independence. Give at least 4 reasons for it, or explain any 3 reasons why forest resources are depleting after independence in India. तो बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद और उसके पहले जो वक्त था उसमें फॉरेस्ट के कम होने का क्या सिनेरियो था, उससे रिलेटेड हमें किन्हीं 4 पॉइंट्स को मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। तो देयर इज अ ट्रेंड ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस and the major reasons for the depletion of forest resources in India are: first one, the greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period. This damage was done due to the expansion of railways, agriculture, commercial and scientific forestry. तो बच्चों सबसे पहला जो डैमेज किया था और सबसे ज्यादा डैमेज किया था वो किया था ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड के टाइम। वो उस वक्त रेलवे को एक्सपेंड कर रहे थे, इसी के साथ जो फॉरेस्ट लैंड था वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे थे और कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे थे। और जो फॉरेस्ट्री पहले गांव के आदिवासी लोग अपने हिसाब से करते थे उसको इन्होंने साइंटिफिक तरीके से करना शुरू किया था। इन द सेकंड पॉइंट सेज रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द अर्बनाइजेशन कॉस्ट मेजर डिफॉरेस्टेशन। और जैसे जैसे जनता बढ़ने लगी और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, इसके कारण भी मेजर डिफॉरेस्टेशन देखा गया। एंड द थर्ड पॉइंट सेज different developmental projects like multi-purpose river valley projects, construction activities, mining activities contribute to the deforestation and degradation of the forest land. तो बच्चों कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए इंडिपेंडेंस के बाद, जस्ट लाइक डैम बनना स्टार्ट हुए और काफी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज शुरू हुई, माइनिंग एक्टिविटीज शुरू हुई। इन सब के कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ एंड डिग्रेडेशन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। So increase in agricultural practices like intensive agriculture and commercial agriculture lead to the transfer of forest land into the agricultural land. तो पहले जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी वो प्रिमिटिव मेथड से होती थी और उसमें जो एग्रीकल्चर था उसका मेन मकसद ये नहीं होता था कि कमर्शियलाइजेशन हो, बट जैसे जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ जो फॉरेस्ट लैंड था वो एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो गया। And the fifth point says substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by the shifting cultivation or zoom. Shifting cultivation is a type of cultivation slash and burn agriculture. और ट्राइबल बेल्ट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल इंडिया में थे, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखा गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जिसमें कि एक जगह आपने कल्टीवेशन किया फिर उसको जला के दूसरी जगह चले गए, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। सो दीज आर द रीजंस which led to the depletion of the forest resources in India after independence. I hope you understood well. Best of luck.